प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, शिक्षा पर आज बिहार में 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन 40 बच्चे भी ठीक से पढ़कर नहीं निकल पा रहे। जन सुराज पदयात्रा के 205वें दिन की शुरुआत वैशाली के चेहरा कला प्रखंड अंतर्गत खाजे चंद छपरा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ खाजे चंद छपरा पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा भैरवखरा चांदपुर फतेह होते हुए फतेहपुर प्रखंड के हरिलोचनपुर सुक्की पंचायत स्थित सुक्की हाई स्कूल मैदान में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। आज प्रशांत किशोर वैशाली के अलग अलग गांव में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उनके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 4 आम सभाओं को संबोधित किया और 4 पंचायत के 11 गांवों से गुजरते हुए लगभग 11 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। शिक्षा पर आज बिहार में 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन 40 बच्चे भी ठीक से पढ़कर नहीं निकल रहे। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के फतेहपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है तो वहां पढ़ाई नहीं होती, वह केवल पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर वापस आ जाता है। जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वह कहते हैं कि सरकारी स्कूलों से उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्हें शायद पता होना चाहिए कि उनके बच्चे आखिर में कॉलेज जहां पढ़ने जाएंगे वह सरकारी ही रहेगा। आज स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री बांटी जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही। बिहार के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कलेक्टर की जगह मजदूर ही बनेंगे। इस गरीब बिहार में हर साल बिहार सरकार का 40,000 करोड़ रुपए शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार है कि 40 बच्चे भी ठीक से पढ़कर नहीं निकल रहे। बिहार की भूमि पर दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दुनिया भर में दर दर भटकना पड़ रहा है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के फतेहपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए, कोई मजदूरी के लिए, और वहाँ जिनका मन होता है वह बिहार के बच्चों को मार देता है, जिसका मन होता है वह गाली दे देता है। उनको लगता है कि बिहारी मतलब बेवकूफ़, बिहारी मतलब मूर्ख। क्या हम सब मूर्ख हैं? नहीं, यहाँ के नेताओं ने हम लोगों को मूर्ख बनाकर रखा हुआ है। ये वह ज़मीन है जहाँ पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। आज हम लोगों की दुर्दशा ऐसी है कि हम लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो संकल्प लीजिए कि इस बार वोट जाति पर नहीं, भारत पाकिस्तान पर नहीं और नाली गली पर नहीं, इस वोट अपने बच्चों की पढ़ाई और रोज़गार के नाम पर देंगे। बिहार वैशाली फतेहपुर से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। बच्चा तो पढ़ने जा रहा है तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। और आप में से जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको इससे क्या मतलब है, तो आपके लिए बता रहे हैं। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना है। और सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। कॉलेज में गया, नाम लिखाया, परीक्षा दिया, चोरी वोरी करके 5 वर्ष में डिग्री लेके चला आया। तो पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज में डिग्री बटा रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे। इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में, इसको याद रखिएगा आगे के लिए, इस गरीब बिहार में हर साल आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाने पर। और पूरा का पूरा इतना भ्रष्टाचार, इतना कुव्यवस्था है कि 40 को बच्चा भी पढ़ के नहीं निकल रहा है। तो पढ़ाई की सुविधा यहाँ है ये नहीं।